प्रियंका गांधी को चिनार गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया है। प्रियंका गांधी ने तय कर लिया है कि सोनभद्र कत्ल आम के मुतासरीन से मुलाकात किए बगैर नहीं जाएंगी। उधर प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेसी एहतजाज कर रहे हैं। सोनभद्र और आसपास के इलाकों में दफा 144 नाफिज किया गया है। गेस्ट हाउस में प्रियंका एहतजाज पर बैठी हुई है। इंतजामिया का कहना है कि प्रियंका को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी जा सकती है, वरना प्रियंका को 14 दिनों के लिए जेल जाना पड़ेगा। प्रियंका गांधी पर माहौल खराब करने और नज़्म-ओ-नस्क की खिलाफवर्जी का इल्जाम है। वाज़ेह है कि बुध को जमीन तनाजे में 10 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। प्रियंका मुतासरीन से मिलने के लिए सोनभद्र जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। दूसरी तरफ टीएमसी के लीडरान भी सोनभद्र के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें वाराणसी पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। जाने से घोरावल में शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तो उसी आशंका को देखते हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे और बिगड़े ना, उसको देखते हुए हम लोग मैडम को के अनुरोध किए कि मैडम आप वहाँ न जाएं, लेकिन मैडम वहाँ जाना चाहती हैं। सीआरपीसी के उसमें हमारे एसडीएम चुनार जो सक्षम प्राधिकारी हैं यहाँ के, तो प्रिवेंटिव में एक्शन हमारी 107, 16, 151 धाराएं होती है सीआरपीसी की, इस आदमी को डिटेन किया हुआ है। नरसंहार हुआ है, ये स्पष्ट है। अब मैं उन परिवारों से मिलने यहाँ आई हूँ, ये कोई अपराध तो नहीं है। जो पीड़ित हैं उनसे मिलना एक नेता का धर्म होता है, अपराध नहीं है। तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं जमानत बिल्कुल नहीं भरूंगी, मैं एक पैसा नहीं भरूंगी। मिर्ज़ापुर के डीएम साहब और एसपी साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा आप बनारस चले जाइए, यहाँ एसी नहीं है। मैंने उनसे कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है। मैं उन परिवारों से मिलने के बिना यहाँ से हिलूंगी नहीं। बाकी आपको जेल में डालना है, जेल में डालिए, मैं तैयार हूँ। कुछ भी करना है, मैं तैयार हूँ। या तो ट्विटर पर राजनीति करती हैं या फिर फोटो की राजनीति करती हैं, और वहां शांति बनी रहे इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब व्यवस्था ठीक हो जाए, शांति हो जाए, उसके बाद कोई भी कहीं जा सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा गया था कि प्रियंका जो है वो जमानत के पैसे भरे वरना उनको जेल में डाला जाएगा, पर प्रियंका साफ इनकार कह रही हैं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। क्या कुछ मजीद सियासत इस पूरे मामले पर हो रही है? जी, बता दूं कि घटनाक्रम के बाद ही सियासत जो है काफी चरम पर पहुंच गई है सोनभद्र में, और जैसा देखने में आ रहा है कि अलग अलग पार्टीज के नुमाइंदे यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो उनका मेन ही एक कि वो है इशू है कि वो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन इस बारे में बहुत ही सख्त रुख अपना लिया है और यहाँ पर गाँव की तरफ जाने वाले रास्ते लगभग पूरी तरफ से बंद कर दिए हैं, चाहे वो वाराणसी की तरफ से हो या मिर्जापुर की तरफ से हो। कल जब प्रियंका गांधी आना चाह रही थी तो तब तक 144 धारा नहीं लागू थी, लेकिन जब वो आने की उनकी चर्चा हुई तो प्रशासन ने बताया कि चूंकि बताया था कि सावन का पर्व भी आ गया है और इसको मद्देनजर उन्होंने धारा 144 लगा दी। लेकिन वास्तविकता यही लगती है कि कोई ऐसा सियासी कोई वो न शुरू हो जाए यहाँ पे जिसको लेके प्रशासन को दिक्कत हुई, वैसे ही धारा 144 लगा दी गई और उन्हें जिले के बाहर से ही मिर्जापुर से ही उन्हें चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहाँ उन्हें रखा गया है। और लगातार प्रियंका गांधी इस बात पे जोर दे रही कि हमें सोनभद्र जाना है, लेकिन प्रशासन इस बात के लिए तैयार नहीं है और यही एक गतिरोध बना हुआ है वहाँ पे। तो इसी को लेकर के जो है यहाँ भी सोनभद्र में भी जो है इसको लेकर के कांग्रेसी लगभग चुनार मिर्जापुर जा चुके हैं और पहुंच चुके हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं उन लोग कि प्रियंका गांधी यहाँ आएंगी। इसको लेकर प्रशासन यहाँ काफी सतर्क है और काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी अनूप, क्यों सरकार जो है इतना अड़ी हुई है कि प्रियंका जो है मुतासरा खानदान से जो विक्टिम्स हैं उनसे मुलाकात ना करे? और जैसा कि प्रियंका गांधी ने भी कहा कि एक नेता को हक होता है कि वो लोगों से जाकर मुलाकात करे, तो क्यों रोका जा रहा है? जी, जहाँ तक के आने की बात है तो प्रियंका गांधी यहाँ पे आने की चर्चा करने वाली पहली नेता हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने सबसे पहले कहा कि मैं वहाँ जाकर लोगों से मिलूं। हालांकि इसको लेकर के विपक्षी दलों में काफी घबराहट शुरू हो गई कि इसे एक सियासी मुद्दा क्या रूप दिया जा सके। तो और जबकि शासन प्रशासन और सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ पे इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा हो या इस तरह कोई ये मुद्दा बढ़े, और हालांकि प्रशासन ने यहाँ इंतजाम किए और ये घोषणाएं भी की सरकार की तरफ से मुआवजे वगैरह की,
लेकिन विपक्षी दल से संतुष्ट नहीं लगते और उनको लगता है कि यहाँ पहुंच करके वो एक बड़ा इसे एक सियासी मुद्दा बना पाएंगे, इसलिए वो यहाँ आना चाहते हैं ज्यादातर लोग। अनूप, जिस तरह से टीएमसी के लोग जो है, कारकुनान जो है, वो भी मुलाकात करना चाहते हैं, उनको वाराणसी में ही रोक दिया गया है, पर उनकी भी यही मांग है कि वो भी अब विक्टिम से, उनके अहले खाना से, फैमिली से मुलाकात करना चाहते हैं। जी, टीएमसी के 4 सांसद ऐसा पता चला कि आना चाह रहे थे सोनभद्र में, लेकिन उनका ये जो है बनारसी एयरपोर्ट से ही उनको हिरासत में ले लिया गया और प्रशासन ने एक तरफ चारों तरफ से एक किलेबंदी कर रखी है कि यहाँ जो है कोई सियासी व्यक्ति या इस तरह का कोई राजनीतिक पार्टी का कोई यहाँ पर कोई कार्यक्रम ना होने पाए। इससे ये साफ लगता है कि यहाँ पे निर्देश मिले हुए हैं अधिकारियों को, इस तरह की कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ न पहुंचे जिले में और इस गांव तक, और लोगों से न मिल पाए, उनके पीड़ित परिवारों से न मिल पाए जिनके साथ ये घटना हुई है। जी, तो जो पीड़ित परिवार है, क्या उनकी जानिब से इस पूरे मामले को लेकर कोई रिएक्शन मिल पाया है? जी, पीड़ित परिवार से बात हुई, मैं इस वक्त गाँव में ही खड़ा हुआ हूँ, आगे स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। इन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट है कि यहाँ कोई नहीं पहुंचा है अभी तक इस मामले को लेकर, ना तो सत्ताधारी दल का, जिसके पास सत्ताधारी दल के लोग भी नहीं आए हैं, यहाँ तक कि अभी देखने में आया कि सांसद और विधायक भी यहाँ नहीं आए हैं अभी तक। तो इसलिए जो है ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई आए, उनकी बात सुने। हालांकि इसका उनका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात दूसरों को बताना चाह रहे हैं कि हमें इस तरह की समस्या हुई है, इस तरह से हमारी जमीनी हमारा जो है विवाद था, इसको लेकर के ये घटना हुई, वो लोगों को बताना चाह रहे हैं। अनूप, प्रियंका गांधी उन मुतासरा खानदानों से मुलाकात करना चाहती है, साथ ही साथ वो लोग भी जो है चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आए और उनकी बात जो है दुनिया तक पहुंच सके। बेहद शुक्रिया अनूप आपका।